हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग जानने क्या वाले हैं, सबसे पहला कि ये जो वीडियो है आज पहला वीडियो है हड़प्पा सभ्यता का, या हम बोले क्लास 12 हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आप लोग को पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हो और जो आप लोग को बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा जो है इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी पेन को रखिए साथ में, और केवल स्क्रीन पर देखना है कि क्या समझा रहे हैं, ठीक है। कोशिश करोगे, यानी कि यदि आप लोग सही से यदि वीडियो को देखेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आज का क्लास, तो चलिए हम लोग चलते हैं आने वाले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे इसका परिचय, कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो आप लोगों को थोड़ा सा चीज बता दे कि सभ्यता हम उस चीज को बोलते हैं जहां के लोगों के पास बुद्धि हो कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इस सब के बारे में यदि नॉलेज हो जाए उसको, तो वैसे लोगों को ही सभ्य लोग बोलेंगे, वैसे समाज को सभ्य सभ्य समाज बोलेंगे, ठीक है। तो उसी का जो एक बड़ा रूप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सभ्यता, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो हड़प्पा नाम जो आप लोग सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सभ्यता था जो कि प्राचीन भारत में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले का सभ्यता था, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, ध्यान रखो, आप लोग समझते रहेगा, एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोला, परिचय में हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग को समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग जानने वाले हैं। और हड़प्पा सभ्यता ये कौन सा चैप्टर नंबर है, क्लास 12 हिस्ट्री का तो पहला नंबर चैप्टर है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपोर्टेंट इससे कई सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले परिचय देखेंगे, और एक चीज सबसे इंपोर्टेंट बात की वीडियो नंबर 1 है, यानी ये हड़प्पा सभ्यता का बोलेंगे पहला वीडियो है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। बोला क्या गया वो परिचय में कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता पे कैसे चले गए, है ना। तो बोला गया हड़प्पा सभ्यता, यस, यहाँ पे हम सिंधु घाटी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो कई सारा शहर है, यानी अधिक से अधिक शहर का जो खोज हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ है। और ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी कहाँ है, तो याद रखेंगे आप लोग, सिंधु नदी, तो आप पाकिस्तान में इस सभ्यता का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, है ना। तो पाकिस्तान में है, कहा ये, मतलब ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसके अलावा जो और सभ्यता सब होगा वो पाकिस्तान में है, उसके अलावा भारत में भी बहुत सारा सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला क्योंकि ये अधिक से अधिक जो शहर है उसका खोज जो किया गया है वो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट में क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष, कितना हजार वर्ष, 5000 वर्ष जो है पुराना है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। आगे हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो अभी हम लोग इस पॉइंट से क्या समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता आज का नहीं है बल्कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले का सभ्यता है, यानी उस समय लोग वहां कैसे खाते पीते थे, कैसे रहते थे, इस सब के बारे में भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 5000 वर्ष पुराना है ये सभ्यता। दूसरा बोला गया है कि यह एक नगरीय सभ्यता, ध्यान सुनना, यह कौन सा सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। नगरीय व्यवस्था का मतलब क्या बोले हैं कि जहां पे प्रशासनिक व्यवस्था सब अच्छे ढंग से काम कर रहा हो ना। तो आपसे एक नंबर का ये ऑब्जेक्टिव लगभग तो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है बिहार बोर्ड में कि हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइप का सभ्यता, तो हम बोलेंगे नगरीय सभ्यता। कैसा है, नगरीय सभ्यता, अच्छे से याद रखना कौन सा सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता। कैसा है, नगरीय सभ्यता, समझ में आ गया। चलिए आगे बोला है क्या, ध्यान सुनना, इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ था। क्या बोला गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस सभ्यता में सबसे पहला जो शहर का खोज हुआ था वो कौन सा था, तो हड़प्पा नामक नगर था। कौन सा, हड़प्पा नामक नगर था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कितना इजी बताया गया है। कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों बोला जाता, तो हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला शहर था या नगर था वो हड़प्पा ही था जिसको खोजा गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोला गया पॉइंट, ध्यान देखेंगे आप लोग अच्छे से, देखो समझ में सारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि हड़प्पा के पश्चात, ध्यान समझना, हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुतरो या लोथल आदि नगरों की खोज की। कितना बेस्ट है।
बोला गया जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर का खोज हुआ जैसे हड़प्पा का, उसके अलावा जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद किसको बोला गया है, तो जो वैसे स्थल का खुदाई करवाते हैं जहां पे कुछ पुराना वस्तु वगैरह सब हो, ठीक है, तो वैसे लोगों को बोला गया पुरातत्वविद। तो बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के बाद कई जगहों का जो है खुदाई करवाया गया, जैसे बोला गया मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल आदि नगरों में खोज की गई, ठीक है। अब अलग अलग नगर से अलग अलग चीज का प्रमाण मिला है, ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से अलग अलग मतलब शहरों के बारे में देखेंगे तो उसमें आप लोग को सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम बस ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से केवल और केवल हड़प्पा सभ्यता ही नहीं बल्कि कई सारा जो है नगरों का खोज किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है कि यह पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई। यहां से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर सब जो खुदाई हुआ उस सबको जब देखा गया तो एक पूरा त्रिभुजाकार का था। त्रिभुजाकार का क्या, तो ये पूरा सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कौन से आकार का था, त्रिभुजाकार। आपसे पूछता है कौन से आकार का था, तो त्रिभुजाकार। समझ में याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था या सिंधु घाटी सभ्यता का, तो त्रिभुजाकार। समझ में आ गया। चलिए अगला जो पॉइंट बोला है क्या, ये भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। ये भी समझना कितना अच्छा पॉइंट बोला गया कि जो भारत जो हम लोग देख रहे हैं या भारत देश जो हम लोग का, इस भारत देश का जो प्रारंभिक समाज का यानी बहुत पहले का बोलेंगे वो भारतीय सभ्यता के सही ये नगर सब यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब बहुत पहले का, या हम बोले तो हम लोग का जो भारत देश है ना इसका प्रारंभिक वाला जो नगर सब था यानी सबसे पहले का नगर वगैरह सब यदि बसा होगा तो इसी सब को माना जाता है किसको, भारतीय सभ्यता के कई सारे नगर जैसे में मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, ये सब भारत देश के जो भारत है इसका प्रारंभिक नगर यानी बहुत पहले का नगर हो सकता है, या हम बोलेंगे शुरुआती नगर जो बना ना भारत का वो सब यही सब था, चनहुद्रो या फिर बोलेंगे मोहनजोदड़ो या फिर लोथल या कई सारा ऐसा नगर आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। आप लोग को नहीं समझ में आया जो पॉइंट तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या, देखो ये पॉइंट आप लोगों को पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान रख आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया सबसे पहले क्या कि पुरातत्व क्या है। कितना अच्छा पुरातत्व क्या, इसको ऐसे समझा देते हैं आप लोगों की ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं। पुरातत्व क्या है, क्वेश्चन क्या है पुरातत्व किसे कहते हैं, तो आप लोग नॉर्मल समझ लो इस पुरातत्व से पूरा मतलब ऐसे याद रखना आप लोग, पूरा मतलब हो जाएगा पुराना, है ना, पुराना। और ये तत्व जो लास्ट में लिखा हो तो तत्व का मतलब क्या हो सकता है, वस्तु हो सकता है या तत्व भी बोल सकते हो। तो पुराना वस्तु या पुराना तत्व को ही पुरातत्व बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसको यदि आप बिहार बोर्ड में लिखेंगे अच्छे ढंग से वो पुराना तत्व पुरातत्व कहलाता है, ये समझने के लिए बेस्ट है। लेकिन जब आप बिहार बोर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ताकि आपको नंबर दे दे, तो आप ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हम डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं कि कोई भी यदि जमीन के अंदर से खुदाई किया जाता है, जो हमारे पृथ्वी या भूमि के अंदर में जो वस्तु है पुराना वस्तु, जब उसको हम नीचे से निकालते हैं जमीन के अंदर से और उससे हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है ना, मतलब पहले की जानकारी प्राप्त होता है, तो उस वस्तु को ही पुरातत्व बोला जाता है। आप इसको ध्यान समझो। क्या बोला गया कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, ये गर्भ का मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के गर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों का मतलब वस्तु, जो वस्तु छिपा हुआ है उस वस्तु की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोला गया, पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से क्या होता है, तो जो पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो छिपा हुआ वस्तु है उसको खुदाई करके निकाला जाता है और उसके माध्यम से जो हमारे अतीत के लोग हैं उनके भौतिक जीवन के बारे में पता चलता है कि वो लोग कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है। आगे बोला गया कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बेस्ट लाइन है ये कि अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। पुरातत्व जो है सबसे ठोस स्रोत माना जाता है। इतिहास की जानकारी के लिए पुरातत्व सबसे ठोस स्रोत माना जाता है, क्योंकि पुरातत्व का मतलब है कि आप
जैसे कोई सभ्यता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता से यदि लिपस्टिक का प्रमाण जो हड़प्पा सभ्यता से मिला उसमें चन्हुद्रो सर था, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ज्यादा सोचने नहीं लगना। तो वहां से जो भी चीज का प्रमाण मिला, जो भी वस्तु मिलता था, ऐसे पता चलता है ठोस कि हाँ यहाँ पे इस वस्तु का उपयोग होता था। लेकिन एक होता है साहित्य में कि लिख दिया गया, तो उतना प्रमाण डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये प्रमाण है, सच में था कि नहीं था। लेकिन जब वहां पे वो वस्तु मिला तो हम बोलेंगे हाँ ऐसा होगा ही। इसलिए पुरातत्व के अंतर्गत यही सब आता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, देखो हम आगे लिखिए दिए हैं, तो आगे आप लोग मतलब आगे लिख दिए हैं तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो अभी हम क्या बोले, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से, या बोलेंगे पुरातत्व वह विज्ञान है जो पृथ्वी के अंदर जो छिपा हुआ वस्तु है उसको जो हम निकाल करके और हम अपने अतीत पहले के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में जब पता करते हैं, जानकारी प्राप्त होता है, उसी को पुरातत्व कहा जाता है। और पुरातत्व जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। आगे क्या बोला गया, पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त, यहां से आप लोग को क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि पुरातत्व के अंतर्गत क्या सब आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के आता है, अभिलेख आता है। सिक्के तो समझ रहे हो ना, अभिलेख का मतलब क्या होगा कि पहले के राजा महाराजा से जो बड़े बड़े लोग थे वो पत्थरों पे छेनी हथौड़ी सब के माध्यम से जो है कुछ लिखवा देते थे, उसी को बोला गया अभिलेख। तो अभिलेख बोला गया। ईंट मिलता था या मिला है। खंडर, खंडर जो बड़ा बड़ा इमारत जो टूटा फूटा रहता है उस टाइप का, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो देख रहे होंगे ना, ये हड़प्पा सभ्यता का ये घर सब है जो टूटा फूटा आप लोग को दिख रहा होगा। साफ साफ नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये आप देख रहे हो वो खंडर ही है जो टूटा फूटा इमारत है हड़प्पा सभ्यता का। वही बोला गया खंडर हुआ स्मारक। स्मारक का मतलब बोल सकते हो आप कोई तस्वीर बोल सकते हो, कोई मूर्ति वगैरह टाइप से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है आदि का गणना किया जाता है, यानी ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत जो पुराने वस्तु जैसे सिक्का, अभिलेख, ईंट वगैरह या उसके अलावा भी कई सारा वस्तु होता है वो पुरातत्व के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या बोला गया, ये भी जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से समझना है। आप लोग को ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। क्वेश्चन क्या है, उत्खनन क्या है। क्वेश्चन क्या है, उत्खनन क्या है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को 2 नंबर का याद रखेंगे, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। तो उत्खनन मतलब क्या था, उत्खनन यानी जहां पे खुदाई हो और खुदाई से कुछ वस्तु प्राप्त हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्खनन। यहाँ क्या बोला उत्खनन का मतलब कि उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्खनन एक ऐसा प्रक्रिया है ना, जिससे पुरातात्विक स्थलों या अन्य स्थानों पर मिट्टी या अन्य सामग्रियों को हटाकर प्राचीन अवशेषों या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को उजागर किया जाता है। देखो ध्यान से बता दें, उत्खनन एक ऐसा प्रक्रिया यानी खुदाई एक ऐसा प्रक्रिया है जो कहाँ होता है, तो पुरातात्विक स्थानों पर। पुरातात्विक स्थानों पर बोलेंगे जहां पे ऐसा लगता है पुरातत्वविदों को, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं पुराने वस्तुओं सबके, तो उनको जहां पे लगता है कि यहाँ पे पुराना वस्तु हो सकता है, वहां पे जो खुदाई होता है और खुदाई के बाद जो है क्या किया जाता है, उसमें जो पुराने वस्तु सबको निकाला जाता है। इसी प्रक्रिया को, पुराने वस्तु को खुदाई करके निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, उत्खनन। क्या बोला जाता है, उत्खनन। याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया है, ये लाइन क्या बोला गया, ध्यान समझना है कि उत्खनन के माध्यम से प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। क्या बोला गया उत्खनन के माध्यम से प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन सभ्यताओं मतलब क्या, प्राचीन सभ्यताओं का मतलब, प्राचीन सभ्यताओं का मतलब क्या हुआ कि जैसे ग्रीस का सभ्यता बोल सकते हैं, रोम का सभ्यता बोल सकते हैं, या आप इसके अलावा यूनान की सभ्यता बोल सकते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया जो सब सभ्यता था, इस सब सभ्यता की जानकारी प्राप्त होता है किससे, उत्खनन से। जैसे हड़प्पा जो सभ्यता है, इसका पहले क्या होगा, उत्खनन हुआ होगा, उत्खनन के बाद ही ना वस्तु सब प्राप्त हुआ, तो उससे क्या पता चला कि अच्छा यहाँ पे ये लोग रहते थे, ऐसे वस्तु का उपयोग करते थे। तब जाकर के हमको पता चला अच्छा यहाँ पे एक शहर था हड़प्पा नामक, ठीक है, वहां पे मोहनजोदड़ो नामक। तो क्या बोला कि जब उत्खनन करवाया जाता तो उससे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो नॉर्मल सा था कि उत्खनन के माध्यम से प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला लाइन क्या बोला गया, देखो यहां से जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 15 जनवरी 1784 को, ये डेट ही आप लोग को याद रखना है, केवल आप लोग ये याद रख लो बस 1784, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 1784 को विलियम्स जोन्स ने, ये भी याद रखेंगे, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी सब क्या है, तो ये सब पुरातत्वविदों के लिए जो जगह होता है, जैसे रिसर्च सेंटर हम बोल सकते हैं। तो उसी टाइप से आपसे क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में कि 1784 में किसने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया, तो याद रखेंगे विलियम जोन्स ने। आपसे यह पूछा जाए कि 1784 में विलियम जोन्स ने कहा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया, कहां किया था, तो याद रखेंगे कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया, तो हम बोलेंगे 1784 में। समझ में आ गया पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोला गया कि भारत में सबसे पहले पुरातत्व विभाग का स्थापना। ये जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग का कहने का मतलब क्या हो गया, यही पुराने तत्वों को देख रेख, पुराने तत्व जहां पे है उसका खुदाई करवाना, है ना, इस सब के लिए जो है या इसका सर्वेक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए जो एक विभाग बना गया, उसको क्या बोला गया, पुरातत्व विभाग। क्या बोला गया पुरातत्व विभाग बोला गया। तो बोला गया भारत में सबसे पहले जो पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था 1861 में। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है कि भारत में सबसे पहले पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ, 1861 में। बोला गया जिसके पहले डायरेक्टर कौन थे, तो कनिंघम, जनरल कनिंघम। ये याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो आपको याद, सॉरी डायरेक्टर पहले कौन थे, तो कनिंघम। याद रखें कौन, कनिंघम। अच्छे से याद रहेगा, समझ में आ गया। चलिए, तो ये पहला वीडियो था, ठीक है। और इस पहला वीडियो में ये आप लोगों का जो जितना मिनट का वीडियो बना है, इसमें आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के जो परिचय है, या बोलेंगे जो साधारण सा जानकारी है, वो देते हुए मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि इस वीडियो में से आप लोग कम से कम तो 6 से 7 नंबर का जानकारी मिल चुका है ना, 6 से 7 नंबर का जानकारी, क्योंकि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी आता है, और जो एक पुरातत्व क्या है, उत्खनन क्या है, ये क्वेश्चन सब कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।